Come on, join your hands and close your eyes. Sairam. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Sairam beta, Sairam. Okay, let's start. Saira ma'am. हाँ, साईराम। कविता हमको समझ में आ गई थी, एक माँ की बेबसी। ठीक है, आज प्रश्नोत्तर करने का दिन है। ठीक है, शब्दार्थ में कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो मैम। मैम हाँ बेटा, आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कि कॉपी में लिखेंगे? बेटा डिस्कस करोगे तब तो कॉपी में लिख पाओगे। ठीक है, डिस्कशन करने के बाद आपके पास अगले ट्यूसडे तक का टाइम रहता है, समझ में आया? तो इतने बीच में जो कुछ भी हम काम करते हैं उसको कर लिया करो बेटा। डेली आपकी 2 क्लास से ज्यादा नहीं होती है, तो आपके पास टाइम बहुत रहता है कि आप काम करें, जिससे कि प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो डिस्कशन हो जाएगा। क्योंकि हम 5th में आ गए हैं, इसलिए मैं कुछ भी आपको आंसर्स राइटिंग में नहीं देती हूँ, ताकि आप अपने विचारों को लिखिए और इसी से हमारे आंसर्स अलग अलग होते हैं और जजमेंट होता है। ठीक है, कि आप कितना सोच पाए, कितना समझ पाए। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखिए कविता से। पेंसिल हमेशा अपने पास रखिए ताकि आप वहीं पे नोट कर पाए। ठीक है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता में अदृश्य पड़ोस की बात की गई है। ठीक है, अदृश्य पड़ोस की बात की गई है, इसके अर्थ हो सकते हैं। मैम मैं बताऊं डिस्कशन करने के बाद नहीं है, इसकी चर्चा जरूरी नहीं। अगर हम सबको आता है कंसर्न नहीं रहता है, जिन बच्चों को नहीं आता है तो Can you repeat? Your voice is breaking. सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सायरा मैम। सायरा मैम। कनक कनक Yes ma'am. उत्तर बोलिए बेटा। मैम योर वॉइस मैम देखो। मैम your voice देखो। Yes मैम, आप जब से आई हैं तब से आपकी आवाज ही नहीं आ रही जो आपने क्वेश्चन बोले। अच्छा, अब आ रही है? Yes मैम। यस मैम। Yes मैम। ओके, पहला प्रश्न था, कवि ने कविता की शुरुआत अदृश्य पड़ोस से की है। ठीक है, अदृश्य पड़ोस एक पंक्ति है
तो उसमें प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अदृश्य पड़ोस का मतलब आपके हिसाब से क्या है? क्या कवि को नहीं मालूम था कि बच्चा किस जगह पे रहता है, या फिर वह बच्चा दूसरों से बात नहीं कर पाता था इसलिए वो अदृश्य पड़ोस मान लिया कवि ने? आपको दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है, या फिर कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? यस दिशा। मैम क्योंकि सकता था, मैम क्योंकि वो बोल नहीं सकता था तो उस बच्चे को नहीं पता था कि वो कहाँ मैम दिशा मैम बोलो बेटा। मुझे यस मैम मुझे मैम ख वाला आ रहा है, हाँ क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था, वह बच्चा गूंगा था, इसलिए और बच्चे से मिल नहीं पाता था, अतः वह बच्चों के लिए अनजान रहता था। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वह बच्चा किसी से मैम बात नहीं, भैया ज्वाइन ही नहीं हो पाए। हाँ बेटा ठीक। मैम आपकी आवाज एको हो रही है। प्रोड्यूस हो मैम आपकी आवाज एको हो रही है। ये भी हो सकता है। मैम आप किसी जगह का साउंड बंद कर दीजिए फिर लीव कर दीजिए। बेटा मेरा साउंड बंद है, अब आ रही है आवाज? यस मैम Yes, यस मैम। ठीक है, तो ये मैम ये भी हो सकता है मैम ये भी हो सकता है जो कभी बोलो पड़ोस बोलो। में जो लड़का रहता था जो कि गूंगा ज्यादा बाहर नहीं निकलता था, और अगर निकलता था बाहर तो अकेले बैठा रहता था, इस वजह से उसको कोई पहचान नहीं पाया। बिल्कुल हो सकता है ना, आपको जो लगता है आप अपना ऑप्शन भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, अदृश्य पड़ोस का मतलब है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जो दिखाई नहीं देता। तो वो पड़ोस कैसा होगा? जिसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस घर में कौन रहता है, क्या करता है। हमारे अपने अड़ोस पड़ोस में आपको पता होता है, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, कि आपका पड़ोसी कौन है, चाहे आप बात करें या नहीं करें आपको जानकारी होती है ना? या हाय हेलो तो हो ही जाती है, नमस्ते तो हो ही जाती है। तो इतना सभी को पता होता है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले 2 प्राणी हैं, 4 प्राणी हैं, कितने बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। तो इस बच्चे से कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, कोई बातचीत नहीं हो पाती थी, इसलिए शायद कवि को लगता था वह अदृश्य पड़ोस है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? वो छटपटा रहा है, ये कैसे पता चलता था कवि को? हाँ सिद्धिका बोलो। डर के रूप में ओके ओके सिद्धिका, कार्बी वेरी गुड। डर के रूप में, अंदर की छटपटाहट, इसका उत्तर को पूरा लिखना है बेटा, पूरा लिखना है वाक्य में। अंदर की छटपटाहट रतन की आंखों में डर के रूप में प्रकट होती थी। ठीक है, पूरा वाक्य लिखना है। तरह तरह की भावनाएं, अब हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं प्रकट होती हैं किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष सिचुएशन में। कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि उस समय में हमारी जो मानसिक स्थिति है या हमारे अंदर का जो मन में विचार है वो बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिए छटपटाहट। छटपटाहट कैसी होती है? अर्थ उसके देखिए, अधीरता। पहला है अधीरता, मतलब व्याकुल होना, मैं जल्दी से कर दूं,
जैसे आपका एग्जाम होता है या आपसे अभी मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ तो आपको लग रहा है ना कि मैं सबसे पहले बता दूं, ये है Yes, अधीरता। ma'am. ठीक है, ये है हाँ, हम अधीरता। लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है जल्दी से चले, जल्दी कब पहुंचे, या फिर जल्दी से कोई चले। आपके घर में आने वाला है, आपके दादा दादी या नाना नानी या कोई आपका फेवरेट बंदा, तो आप उसका जब इंतजार करते हो ना तो बड़े अधीर होते हो, आप टाइम नहीं देख पाते हो। आप सोचते हो कब टाइम पास होगा, कब 6 बजेंगे या कब 5 बजेंगे, तब वो व्यक्ति आएगा, उसने 5 बजे बोला है, उसने 4 बजे बोला है, ऐसा लगता है टाइम ही नहीं पास हो रहा है। ये है मैम हम लोग अधीरता। बार बार मम्मी और पापा से पूछते हैं अब हाँ, कितनी देर और, पूछते हैं। अभी कितना किलोमीटर बचा है, अब कितनी देर में पहुंचेंगे। बिल्कुल, इसको बोलते हैं अधीर। ठीक है। मैम दूसरा है इच्छा। किसी चीज को पाने की इच्छा होती है पर वो मिल नहीं पाती है तुरंत, उसका टाइम, जैसे आपका बर्थडे आने वाला है, आपने 1 साल पहले से ही सोच लिया होता है कि इस जन्मदिन पे मैं ये लेने वाला हूँ, और पापा मम्मा ने भी प्रॉमिस किया होता है कि ठीक है दिला देंगे, या आप 7th में जाओगे या 6th में जाओगे तो ये कर देंगे आपके लिए। तो आप सोचते हैं काश वो क्लास जल्दी से आ जाए, क्लास मेरा बर्थडे अगले साल जल्दी से आ जाए, है ना, ये है हमें पाने की इच्छा। ठीक है, तो हमारे मन में क्या होती है, छटपटाहट। क्या होती है, छटपटाहट। समझना है इसको, ये भाव है। ठीक है। तीसरा देखो। मैम हाँ बेटा मृदुल। मैम जैसे हम घर पे हैं और आज हमारा बर्थडे है तो हम बर्थडे सेलिब्रेट तो करेंगे ही, लेकिन जो पापा होंगे वो हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे तो हम वेट करते रहेंगे कब तक आएंगे, ये टाइम पता है तो, और अगर नहीं पता होता कि वो आ रहे हैं तो अपने आप टाइम निकल जाता और वो एकदम से आ जाते। हाँ, और आप देखो कि आपको जो गिफ्ट मिलते हैं ना उसको खोल कर देखने की इच्छा बड़ी रहती है। तो जैसे ही सर जाते हैं सारे रैपर्स फटाफट फटाफट खुल जाते हैं कि किसने क्या दिया, मेरे पास कौन सा गिफ्ट आया है और कौन सा बेस्ट है। आपको जो चाहिए होता है वो किसी ने दे दिया तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। मैम पार्टी खत्म होने के बाद। हाँ, वही बोल रही हूँ ना, पार्टी खत्म मैम होने मन का करता है कि इतना पार्टी ज्यादा में रहता खोल है लो। कि काश जल्दी से पार्टी खत्म हो जाए, सबको मैं भेजूं और फटाफट बैठ जाऊं। ठीक है। तो प्यार सभी में रहता है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें हमें बड़ी पसंद होती हैं और वो गिफ्ट देखने के लिए हम बड़े व्याकुल रहते हैं कि कोई तो गिफ्ट ऐसा हो जो मुझे चाहिए था। ठीक है। और इसमें मम्मी पापा या अपने घर परिवार के लोगों की इच्छा ज्यादा रहती है कि मतलब उनके गिफ्ट देखो, आप उसकी इच्छा बहुत रहती है क्योंकि आपको लगता है मम्मा को तो पता ही है कि मुझे क्या चाहिए, पापा को तो पता ही था कि मुझे क्या चाहिए, मैंने यही तो मांगा था। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये हमें छटपटाहट हम में पैदा करती है। अब हमें ज्यादा अच्छा तब लगता है जब हम मम्मी पापा से मांगते हैं और वही मनपसंद चीज मम्मी पापा हमें दे देते हैं, हाँ। हम मांगते हैं तब ज्यादा खुशी होती तीसरा है संदेश। हम कोई संदेश किसी को देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे। कई बार आपकी क्लास में टीचर है और आपको कुछ बताना होता है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और आप सोचते हो टीचर तो मुझे ही देख रहा है ना, डर के मारे ना आप बोल पाते हो, लेकिन मौका मिलते मिलते बताते हो ऐसे 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 करके। ये क्या है, किसी को बताने की इच्छा होती है पर आप बता नहीं पा रहे, और बता जो रहे हो वो अगले को समझ नहीं आ रहा। एक गेम होता है डम शिराज, जिसमें एक्ट है। ये करके सब आप डम बताते शिराज, हो और जब ये सामने सब वाले लिखा रहता है। बताना होता है। होता हम है लोग टाइम को हमारे टीम, यस मैम, और हम गुस्सा पूरी आता जोर है, लगा देते आपने हैं अपनी इतना सामने वाले टीम को बताने समझाया, के लिए। इतनी बार समझाया अलग अलग तरीके से। ठीक है। ये जो चीज है मैं कि बहुत एक्शन करके भी समझाता हूँ हाँ, हम कुछ कहना चाहते हैं और अगले को समझ ना आए तो कैसी छटपटाहट होती है। मान लीजिए आपका गला लग गया, कई बार सर्दी खांसी जुकाम में गले से आवाज आना बंद हो जाती है। आप इमेजिन करके वो सिचुएशन देख सकते हो कि आप आवाज तो निकालना चाहते हो पर निकलती नहीं है, मैम है फिर ना। अब हम जब कभी कभार हाँ, मैम मैम वो कभी तो कभार हम जोर से, बच्चे की पूरी जिंदगी में हो रहा है। वो बच्चे की पूरी जिंदगी में हो रहा है। इमेजिन करो कि जो बोल ही नहीं पाता है वो, उसके मन में कितनी छटपटाहट होगी जब हम थोड़ी देर के लिए अगर ना बोल पाए तो कितना बुरा लगता है मैम ना? कोई भी हमारे मुंह पे अगर पट्टी बांध देता है फिर मम्मी पापा कह देते एकदम चुप, तो हमें इतना बुरा लगता है कि हम बोल नहीं पाते मम्मी पापा अब के आप ये सामने। सोचो, हाँ, अभी जब हम ये मास्क लगा रहे हैं, आप देखो थोड़ी देर के बाद सांस लगता है कि यार सांस नहीं ले पा रहे, हम तो प्रॉपर बोल ही नहीं पा रहे हैं,
है ना। तो मास्क ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मैं अभी मैम, मास्क मास्क लगाकर आपसे नीचे। बात करूं तो बात नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बात करने लगते हैं तो मार्क्स नीचे होता जाता है। मास्क नीचे नहीं हो जाता, आप जब बोलते हो ना तो धीरे धीरे वो आप उसके लिए केयर नहीं करते, सोचते नीचे जा रहा है तो जाने दो। यस मैम। ठीक है। मैम वो सरकता तो रहता कैसे हो है। गया? करना पड़ता है ताकि हम उससे घबराहट होती है बिल्कुल एकदम, घबराहट होती है। ऐसे जब क्योंकि हम आदि मानव ने बात बोलना नहीं सीखा होगा तो ऐसे ही सीखा होगा, है ना। आदि मानव जो था, अर्ली मैन जो था, जब भाषा नहीं बनी थी तो उसको कितनी दिक्कत आती होगी कि एक दूसरे को कैसे बताए कि यस मैम। मैम बंदर के आवाज में। आवाज तो ठीक है, हम सब इशारे भी करते हैं, लेकिन इशारे कितने लोग समझ पाते हैं? मैम जैसे हमें कुछ समझाना होता था तो हमें कम लोग समझ पाते हैं इशारों से। मैम कोई इशारे समझ सब लेता चीजों के लिए लेकिन कोई नहीं हो और सकते। मीनिंग समझ लेता है। हाँ एग्जैक्टली, जो हम Yes, बताना ma'am. चाहते हैं पता चला सामने वाला और कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, कुछ गलत ही सोच रहा है, तो फिर तो और गड़बड़ हो जाती है ना। और मैम तब तक हम बताते हैं कि ऐसा ये नहीं कुछ अलग बात है, तब तक तो वो चला ही रहता है और सबको बता देता है। वो दूसरा कुछ यस सोच मैम। लेता है। फिर हम लोग बता मैम देते हैं। छोटे से देख एक्शन मैंने से सब तो कुछ ऐसा चल कहा जाता था, है। मैंने तो वैसा कहा था, मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। उसको बड़ा समझाते हैं कि मेरा फ्रेंड वापस से बन जाए या मुझे समझने की कोशिश कर ले, है ना। तो ये बहुत बार होता है। मैम तो नहीं लग गया, वो हमारी मैम अगर हम डमशराट कहीं मैम अगर हम डमशराट खेलेंगे और हमारी टीम में मम्मी होगी और हम एक्शन कर रहे होंगे तो हमारी टीम ही जीतेगी, अरे वाह क्या बात है, गुड। क्योंकि हमारी मम्मी हमारी से जल्दी पहचान जाती मैम मम्मी हाँ। हमारे एक्शन समझ जाती है। अब नीचे इससे संबंधित एक प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? बच्चे के अंदर कौन सी छटपटाहट थी? इच्छा। इच्छा, है ना, यस मैम, कि क्योंकि कुछ हो जाए तो बता नहीं सकता, यस मैम। भूख इच्छा। लगी हो तो मैम- मम्मा को बोल नहीं सकता, खाना तैयार ना हो तो अपनी इच्छा बता नहीं सकता, है ना। है। सिर्फ मैम क्योंकि वो मैम क्या चाहिए वो भी नहीं क्योंकि बता मैम सकती उसकी कि हमें इच्छा ये थी वाला कि खाना वो भी चाहिए। बोल सके। अपनी पसंद नापसंद नहीं बता पाता। क्योंकि मैम ठीक उसकी है, इच्छा भी थी कि वो बोल सके। हाँ बोल सके। मैम वो तो ठीक है, हर गुंडा की इच्छा होती है कि वो बोल सके। मैम तो फिर हाँ बेटा, इच्छा होगा। मैम इच्छा होगा इसका आंसर। इच्छा इच्छा इच्छा, है ना। और आपको ये लिखना है, दो प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न ये है कि नीचे लिखी भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती है। तो आपको लिखता है कि आपको बताना है कि आप अधीर कब होते हो, आप में धीरज कब नहीं रहता, धैर्य कब नहीं रख पाते, कब किसी चीज का बड़ा जल्दी वेट करते हो, कब आपकी बहुत एक इच्छा होती है, example। जैसे हाँ बर्थडे एग्जाम्पल देना आपको, ठीक है। और संदेश देखिए, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई, अब पढ़ाना बंद करें, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे चैट में लिखते हैं मैम टाइम अप, टाइम ओवर हो गया है, और टीचर अपनी कोई बात बोल रहा होता है तो वो ये सोचता है कि ये वाली बात पूरी कर दे। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि क्या है 5 मिनट ऊपर ले लिया, मेरा 5 मिनट खेलने का टाइम चला गया, है ना। तो 10:40 होते ही जैसा लगता है घड़ी देख रहे होते हैं, और फिर फटाफट चैट में आता है टाइम अप, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, है ना। कुछ बच्चे तो मैम लेफ्ट भी कर देते हैं। लेफ्ट भी कर जाते हैं, तो बिल्कुल इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि वो उनके अंदर छटपटाहट होती है कि बोल तो सकते नहीं, अभी डांट खाएंगे। प्रतिमा मैम से तो फिर भी बोल लेते हैं, पता चला कोई और डांटने वाला हो तो फिर बोल ही मैम नहीं वो अपनी सकते। मम्मी से कह देंगे, टीचर्स हाँ, हमारी मम्मी से कह देंगे, पापा से कह देंगे, फिर उनसे हमें डांट पिटेगी। डांट पिटे। मैम जैसे किसी ने मैम अभी स्कूल में होते तो और डांट पिटेगी। यस मैम, क्योंकि मैम स्कूल में और पीरियड्स होते हैं। हाँ, मैम स्कूल में हम ज्यादा बातें करते थे स्कूल मैम में लोग। हम बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। अभी मैम ठंडी के टाइम में 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल होती थी। तो अभी तो 4 बजे तक सो सकते हैं हम, है ना। 11 बजे आप मैम फ्री, सोते हैं, उसके खेलते बाद सो हैं। जाओ। हाँ मैम जैसे कोई बच्चा बोल भी नो देता है मैम, मैम 11 बजे के बाद में होमवर्क। मैम जैसे इसीलिए आपको अभी आपके पास टाइम है कुछ क्रिएट करने का, कुछ नया सोचने का, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो दिया है ना, वो इसी टाइम को कंज्यूम करने के का एक तरीका है बेटा। आप जो नया सोच सकते हो, जो नया कर सकते हो, वो इस समय में करके दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। घबराहट, हम जब किसी बात की आशंका
जब हमें किसी बात की आशंका, मतलब ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, कई बार हमको डर लगता है ना। मान लीजिए किसी मैं को, जैसे प्रश्न रहता है। आपका मुझे वेट है, मैं सोचती हूँ कि बच्चे को मेरे घर पे 9 बजे आ जाना चाहिए था, पर देखते देखते 9:30 हो गया। मैंने कहा कहीं फंस गया होगा, शायद कुछ चक्का जाम हो गया होगा, जाम लग गया होगा। लेकिन 10 बज गए, 11 बज गए और आप घर मेरे नहीं पहुंचे या मुझे कोई कॉल नहीं किया, तो मम्मी मैं बहुत डरने लगूंगी, परेशान होती है। मुझे डर मैम लगेगा। मैम मम्मियाँ ज्यादा होती हैं मम्मियाँ होती परेशान। ना ऐसी, जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, मम्मा को पता है आधा घंटा लगता है बस, या 1 घंटा लगता है, इस समय में बच्चा घर आ जाता है। अगर आप नहीं आते हो तो मैम फिर मम्मी 4 को बजे लगता है फोन कि कहीं करेगी। रास्ते में इसको कुछ हो तो नहीं गया। हाँ, मम्मा को ये लगता है, पहले किसी ने स्कूल में उठा फोन तो नहीं करेगी। लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑटो को फोन करेगी, फ्रेंड्स को फोन करेगी। और अगर आपने फ्रेंड्स के घर जाके मम्मा को नहीं इन्फॉर्म किया तो अच्छी डांट पड़ती है। क्यों पड़ती है पता है? पिटाई पड़ती है मैम। पिटाई भी मैं पड़ती है। ओके, क्यों चिंता पड़ती है? करती थी कि हमारा बच्चा आएगा आएगा और इतने वो अपनी फ्रेंड के घर चलेगा और बताया भी नहीं तो मम्मी को चिंता होगी कि चिंता फ्रेंड होती है, तो वो कर चिंता सकते जो थे। मैम होती है ना, मम्मियों को वो गुस्सा भी आ आपको पिटाई जाएगा। के रूप में पड़ती है। मैम जो गुस्सा भी आ चिंता होती है जाएगा। ना, हाँ, गुस्सा इसीलिए आता है लोग क्योंकि वो दूसरों पे गुस्सा इसलिए आपको, करते हैं जब वो उनसे प्यार करते हैं। बिल्कुल, जो प्यार करता है वही गुस्सा करने का हक रखता है, ये मानकर चलिए। जो गुस्सा नहीं करता है, अब आप ये सोचोगे प्रतिमा मैडम गुस्सा नहीं करती तो प्यार नहीं करती है ना, ऐसा भी हो नो सकता मैम। है। लेकिन मैं भी गुस्सा करती हूँ, कई बार आपसे आर्ग्यूमेंट्स करती हूँ, कई बार आपको डांटती हूँ। आप उसको किस तरीके से लेते हो? कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा ठीक है हमने गलती की तो हमें डांट पड़ी, कुछ ये बोलते हैं हमेशा ही डांटती रहती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, है ना। दोनों चीजों में अंतर है। लेकिन प्यार जो करता है वही डांटने का हक रखता है, क्योंकि वो आपको बिगड़ता हुआ या आपके साथ गलत होता नहीं देख सकता है, इसलिए वो आपको डांटने की कोशिश करता है ताकि आप सही रहें, अच्छे से रहें। अब अगला प्रश्न आता है कि जब हमें किसी बात की आशंका होती है तो घबराहट महसूस होती है, ठीक होती है। है मैम। अब कौन कौन चीजें हैं? अंधेरा होने वाला हो और हम घर से दूर हों या सुनसान रास्ते में हो तब घबराहट होती है। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा करना है, एग्जाम टाइम सोचो, है ना, पेपर का टाइम पूरा हो रहा है, 4 सवाल बाकी हैं, अभी हाथ ही नहीं चलेगा, सोचेंगे अरे बाप रे अब क्या करें, छूट जाएगा, है ना, मैम और रोना भी घबराहट फिर होगी बहुत लेकिन आता हाथ नहीं चलेगा। है। हाँ, हाथ नहीं चलता। मेरा तो मैथ्स के एग्जाम में कभी भी हाथ नहीं चलता, पता है, मेरे मैम मैथ्स के एग्जाम में हमेशा मैम गड़बड़ होती थी, आता हुआ सवाल भी गलत करके आ जाती थी मैम डर के कुछ मारे। मैम कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता एग्जाम टाइम पे, मतलब उनको कुछ भी डर, वो उनको कोई आराम से दिक्कत नहीं करते हैं रहती। मैम। जैसे कुछ वो बच्चे होते प्रैक्टिस, हैं एग्जाम कुछ लोग डर भी जाते हैं, हाथ ही कँपाते हैं। हाँ, जिसमें आप मैम कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं ना उसमें डर नहीं लगता आपको। आप याद रखिए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि ये मुझे सब आता है, मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मैं फास्ट लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, उस दिन उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आपको मैम जैसे मैम पता कभी नहीं कभार हम कौन सा सवाल आ जाएगा, पता नहीं मैम कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, तब डर होता है। मैम हाँ बोलो। मैम कभी कभार हम जोश में होश खो देते हैं कि हमने खूब पढ़ हाँ, लिया, अब हमारे फुल आएंगे, और हम पढ़ते ही नहीं और फिर बाद में जब मार्क्स आते हैं तब पता चलता है। तब पता चलता यस है गड़बड़ी मैम। क्या यस है। मैम। हाँ, मैम और एग्जाम से पहले 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो लर्न कर लेते हैं तब भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और ये और कल तो एग्जाम है ऐसा करना है। और कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और एक कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे यार हमने तो लर्न कर ही लिया है। मैम अगला देखो मैम ऑप्शन, कुछ बच्चे तो क्या डर होगा, मैम कुछ दूसरे के मन में क्या चल रहा है। जब हमने कोई गड़बड़ कर दी या कुछ हो गया तो हम ये सोचते हैं अब पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, अब मम्मा क्या बोलेगी, है ना। हम डांट। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और तब हमें डर लगता है, घबराहट होती है ना। अब उस उदाहरण दिया है कि जैसे पापा को पता चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है और आप वेट कर रहे हो अब पापा डांटेंगे, अब पापा डांटेंगे, अब पापा डांटेंगे, है ना, या मारेंगे, तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। यस तांजिल, यस मैम। आपने हाथ उठाया है, कारबी ने हाथ उठाया क्या, वो मैं कारबी? वो मैं पहले का उठा हुआ है, वो अच्छा मैंने अच्छा, सिर्फ थोड़ी कारबी, देर पहले उठाया तो मैं उसको नो हटाना भूल मैम, गई।
ओके फाइन। तो अब ये नीचे आपको समझ में आ गया ना, छटपटाहट, ये 3 भाव हैं। फिर घबराहट, ये कब कब होती है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उस सिचुएशन के बारे में लिखना है जब आपको ऐसा महसूस होता है। ठीक है। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता होगा, तो कविता के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा था आपके उत्तरों के द्वारा। चलो कारवी बताओ, वो बच्चा कैसी घबराहट महसूस करता होगा। 1 पॉइंट कारवी। मैम कि दूसरे को जो जो वो बोल रहा है कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं। हाँ, वो जो बोलना चाहता है दूसरा उसको समझ पा रहा है या नहीं, या उसकी बातों को या उसके भावों को दूसरा समझ पाता है या नहीं, इसकी आशंका उसे बनी रहती है। अलंकृता। मैम जैसे वो खेल रहा है और खेलते वक्त उसे किसी ने गिरा दिया तो उसकी भी घबराहट होती है उसको कि कोई मुझे पीछे से धक्का ना दे दे, वरना मैं कैसे किसको बुलाऊंगा। हाँ, कोई मुझे धक्का दे दे या मुझे कुछ हो जाए तो मैं किसे बुलाऊंगा, कोई मुझे समझेगा, कोई मुझे जानेगा या मेरी हेल्प के लिए आएगा या नहीं। अंश। मैम मेरे लिए अच्छा है क्योंकि उसको वो चाह रहा है कि बोलना है मुझे, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बोलूंगा बोलूंगा, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। हाँ, इसलिए उसको घबराहट महसूस होती है। अरण्या। अरण्या गायब हो गई क्या? मैम लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो हाँ, गया। दिशा। कहीं कोई उसे बेवजह ना डांटे। कहीं उसे कोई बेवजह डांट ना दे। ओके, वेरी गुड। हर्षवर्धन। मैम कोई कोई उसके गूंगेपन के मारे चिढ़ाता है तो उसको बहुत बुरा लगता होगा। हाँ, कोई उसको चिढ़ाए या उसको बारे में उसके ना बोल पाने की वजह से उसकी हंसी उड़ाए तो किसको जाके मन के भाव बताएगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। हाँ, मैम मैं कनक। जब फिर तक उसको मैम उसके घबराहट मन होगी। में ये भी घबराहट होती है कि वो तो बोल नहीं सकता, तो हम उसे परेशान करें और वो उसके मतलब किसी से बोल भी ना पाए, तो उसको वो लोग परेशान हाँ, करते हैं। मैम मैंने कोई जितने पॉइंट परेशान। सोचे हैं वो सब बोलते जा रहे हैं। क्या कोई बात नहीं, मैं कोई जो बात पॉइंट नहीं। सोचू वही कोई ना कोई बोल मैंने देता तो है। छटपटाहट का बोला था आपको। हाँ मैम कोई मुझे लगा छटपटाहट ऐसा का है। कोई हाँ, बोल ना पाए, सिद्धिका कोई सिद्धिका बोलो वो बेटा। मैम यदि मतलब जो बोल तो किसको कहेगा। शौर्य, मुझे आवाज नहीं आ रही, सिद्धिका बोल रही है अभी। हाँ सिद्धिका बोलो बेटा। यस मैम। मैम यदि कोई बच्चा हो और मतलब वो बोल नहीं सकता, तो मैम जो मतलब उसकी जो अंदर की जो मैम बोल नहीं सकता, तो मैम जो उसके फ्रेंड्स होते हैं मैम, तो उसे वो चिढ़ाते होंगे, तो मैम उसे इसलिए भी घबराहट महसूस होती है और बुरा लगता है। गुड। मैम कांजिल जैसे वो बोलो। बच्चा कांजिल बोलो। मैं मेरे पास कोई पॉइंट नहीं बचा, सबने ओके, बोल दिया। शौर्य बोलो। मैम मैम एक मैम एक है। मैम उसे कोई किडनैप कर ले या फिर उसे कोई परेशान करे, उसके गूंगेपन का फायदा उठाए, उसका उसको डर रहता है। सौम्या। मैम अगर कोई इसका कोई झूठा नाम लगाए तो उसे। कोई उसको झूठ मूठ फंसा दे कहीं पे तो भी डर लगता है उसको। शौर्य। मैम मैम कोई उसे बेवजह डांटे तो उसे वो किसको बताएगा। बिना गलती के डांट दिया किसी ने तो किसको बताएगा। मृदुल। मैम जैसे वो बच्चा बहुत उम्मीदों के साथ नीचे आया है खेलने के लिए कि मैं आज न्यू न्यू फ्रेंड बनाऊंगा, और वो बच्चे उसको मना कर देते हैं, तो उसको ये बुरा तो लगेगा, लेकिन उसी के साथ साथ उसको ये भी डर रहेगा, अब यही तो है मेरे साथ खेलने वाले, अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं और किसके साथ खेलूंगा। अरण्या। मैम मान लो उससे कोई गलत काम करवा रहा है तो वो किसी से कह भी नहीं सकता कि मेरे को परेशान कर रहा है या ये मुझसे ये करवा रहा है। बिल्कुल। कौन? प्रणव। यस मैम। बताओ।
ये नेटवर्क इशू है, आज मौसम बहुत खराब सा है कुछ। चलिए, तो 5-6 पॉइंट्स लिख पाओगे आप लोग? कॉमा डालकर लिख लोगे बेटा? ओके, आगे पहुंचते यस मैम। है ना। एक आध प्रश्न हम और कर लें तो हो जाएगा अपना, भी बहुत है क्योंकि एक पीरियड और चाहिए। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? इसी से संबंधित है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही, पर आप लिखेंगे क्या सोचकर घबराता था। ठीक है, उसमें अभी पूछा है कि घबराहट क्यों महसूस करता था, तो क्या सोचकर घबराता होगा, यही पॉइंट्स वहां पे भी आएंगे आपके, जो अभी अभी डिस्कस किया हमने बेटा। अपने दोस्तों पॉइंट्स में ही लिखोगे, तरीका बदल देना, वही पॉइंट्स आएंगे, तरीका बदल देना। ठीक है, यस मैम। मैम वैसे पॉइंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं या लिखने का तरीका? मैम जैसे कि 2 वर्ड सेम सेम है, जैसे कि अच्छा और बहुत अच्छा, मतलब से पराया बातचीत, तो हम उसमें से एक इसमें डाले, इस क्वेश्चन में एक इसमें डाल दें। तरीका बदल लेना अपना। ठीक है, ऐसा ना लगे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, तरीके को बदलना है हमें। अपने दोस्तों से पूछकर बताओ कि कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। या आपके करने का है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का ले लें, आप अपने फैमिली मेंबर्स का ले लें। ठीक है, मम्मी पापा, उनका नाम लिख दें और ब्रैकेट में डाल देना मम्मी पापा। तो मैम क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, अपने परिवार से पूछकर पता हाँ, करो। हाँ बिल्कुल, अपने परिवारजनों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही कॉलम बना के करना है। भाषा के रंग, इसको चलिए, इसमें बहुत ही सुंदर ये दिया हुआ है कि किसी, अभी इसमें कविता में आपने देखा टूटे खिलौने सा खेलता है, कवि ने ऐसा बताया है, ध्यान है, टूटे खिलौने सब। अब इसमें प्रश्न आया है कि जब कोई खिलौना टूट जाता है और काम नहीं कर पाता है, तो आप क्या करते हो? जैसे कि कुछ टूट गया, सपोज यहाँ उदाहरण दिया गाड़ी का पहिया निकल जाता है, आपके पास टॉय है जिसका पहिया निकल गया है, तो वो गाड़ी ठीक से चल नहीं पाती है। ऐसी गुड़िया है ना, गुड़िया की सीटी निकल जाती है तो क्या होता है, गुड़िया बज नहीं पाती है। हाँ, गेंद का क्या हो जाने पर, हवा निकल जाने पर वो उछल नहीं पाती, या फट जाने पर हाँ गुड, फट जाने पर भी उछल नहीं पाती है। जोकर हंसा नहीं पाता, कोई एक्टिविटी या गतिविधि नहीं कर पाता, कर्तव्य नहीं दिखा पाता, है ना। दूसरा, इसी का दूसरा भी कर लेते हैं, फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। अगले वाले इसमें जो बाकी के प्रश्न है वो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बेबस शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, बे और वश। बस का मतलब है वश, यानी नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। वश का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, तो वश को हिंदी में क्या बोल दिया? बस। मेरा बस नहीं चलता, मम्मी बोलती ना मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं ये कर देती, मेरा बस नहीं होता नहीं तो मैं ऐसा कर देती, है ना। ये बस ट्रांसपोर्ट नहीं है, वाहन नहीं है, ये बस मतलब हमारा कंट्रोल है। बेबस मतलब जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वरुण कुछ बोलना चाहते हैं आप? वरुण नामदेव कुछ बोलना चाहते बेटा? मैम कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको जो बे शब्द लिखा है इसको अन्य शब्दों से जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, बे क्या है? उपसर्ग। लिखो यहाँ पे उपसर्ग। बे उपसर्ग से शब्द बनाइए, बे उपसर्ग से शब्द बनाइए। बे क्या है? उपसर्ग। आपने इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा हो सकता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। मार्क्स में पढ़ा प्रीफिक्स सफिक्स, मार्क्स में पढ़ा है प्रीफिक्स सफिक्स। प्री मतलब पहले लगने वाला नंबर, सफिक्स मतलब बाद में जुड़ने वाला नंबर शब्द के अंत में। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द के आगे लग जाते हैं। बस पिछले साल हिंदी में पढ़ा था। हाँ, तो बे उसके आगे जुड़ गया तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग। तो उपसर्ग देखिए, उदाहरण दिए है बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब, बेबस और बेवजह। बेवजह। लिखो, यस दिशा।
बेमानी। बेमानी, वेरी गुड। यस सौम्या। कारबी। मैम बेशरम। बेशर्म, यस कनक। बेकार। कनक दोबारा बोलो बेटा। कनक। बेकार, वेरी गुड। बेकार मैम। हाँ यस। मैम बेघर। हाँ मैम बेघर। प्रणव। प्रणव। मैम बेवकूफ। बेबस, हाँ बेबसी। मैम कठिन। कठिन। मैम बिकना। मैम बेटा बेचना। चना, बेचना। मैम बेचारा। हाँ हर्षवर्धन। मैम बेचारा। उसने बेचारा। बेचारा, यस। सिद्धिका। बिकना। बिकना, बे कहाँ है? मैम बेटा। बेचना। हाँ मैम बेटा। जो शब्द बे के साथ जुड़ रहा है उसका अपना अर्थ होना चाहिए, वो शब्द अपने आप में पूरा होना चाहिए। मैम हाँ। बेटा। मैम बेटा। बेमिसाल। हाँ बेटा। यस। कारबी। कारबी क्या बोल रहे हो? बेनकाम। बेताल। मैम बेनकाब। हाँ बेनकाब, बेहद, बेहताशा, मैम मैम बदमाश। हाँ मैम बदमाश। यस मैम। मैम वेरी गुड। बदमाश। बदमाश में बे कहाँ है? और ब लगा के हटा, ब को हटाओ तो ब के बाद बदमाश का क्या मतलब है? बे लगा दिए तो बेदमाश। मैम बेनसीब। हाँ बेनसीब, बदनसीब, मैम बेसहारा, बेसहारा, बेमतलब, लड़ती रहती है, बेवजह, बेमतलब, बेवक्त, बेहिसाब, बेघर। बेनकाब। बेघर। हाँ बेघर, बेखौफ। बेखौफ, यस। 10 वर्ड्स बना लेंगे, इनके अलावा 10, 4 जो दिए हैं इसके अलावा 10 और ऐड करेंगे आप, ठीक है। बाकी के प्रश्न अगली क्लास में ट्यूसडे को मैम करेंगे। 11 हम लोगों गुड। हाँ बेताब। बेताब मैम एक पिक्चर भी है। हाँ बेताब, बेशर्म हो गया। हाँ बेझिझक। बेघर। हाँ मैम बेकाबू। बेकाबू, यस। चलिए ओके। बेकाऊ। मैम 1-2 क्वेश्चन और ही थे। काऊ क्या होता है? काऊ। और ये पूछने लायक। मैम बेतरतीब। हाँ बे, मैम बेतरतीब। हाँ बेतरतीब, बेतरतीब। ओके, जो मिस माने जो था उसको बोलते हैं बेतरतीब। मैम 5 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ लेकिन क्लास होगा इसकी, कोई बात नहीं, नया पार्ट शुरू करेंगे लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके मैम। नए पार्ट को शुरू भी करेंगे। यस मैम। चावल की रोटियां। हाँ चावल की रोटियां करना बेटा, थोड़ी ज्यादा है तो हम उसको जल्दी जल्दी करेंगे कहानी के रूप में। अगर टाटा क्लासेज पे कहानी होगी तो मैं आपको पोस्ट करूंगी और उस दिन दिखाऊंगी, ठीक है। मैम चावल की रोटियां मैंने बहुत बार पढ़ लिया है। हाँ कहानी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मैसेज भी है, तो पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। क्योंकि हम सिर्फ समरी करेंगे, हम उसको रीड नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टोरी पूछेंगे आपसे। ओके, क्या हुआ कहानी में, ठीक है। सब पढ़ के रहना। चलो शांति पाठ। सायराम मैम। बाय बेटा। सायरा मैम।